जय हिंद। देखिए, आज का जो मतलब सबसे बड़ी बात जो है ना, एक दमदार होने का है। यानी कि नेता दमदार होना चाहिए, या फिर एक मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं हर प्रॉब्लम को एडवर्टाइजमेंट से खत्म करते हैं, फिर ऐसा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है। देखो, सबको बता कि इस टाइम में यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसके बीच के मतलब कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक बात बोली कि 20,000 समथिंग कुछ हमारे देश के स्टूडेंट है जो वहाँ पर है यूक्रेन में, तो यूक्रेन से उनको सही सलामत निकालना है। ठीक है, और ये शायद एक नेता का दमदार होने का ही परिचय है कि जिस देश ने कभी किसी भी चीज़ में साथ नहीं दिया यूक्रेन ने, और वो उनसे ही बोल रहे हैं कि सिर्फ एक मोदी है जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, और में एक दुनिया के ताकतवर नेताओं में है, ये बात भी बोली है। और दूसरी फिर ये भी बोला, मतलब ये उस देश में मतलब कि जहाँ स्टूडेंट रह रहे हैं और जहाँ तिरंगा देख के तो मतलब वहाँ पे जो सेना है तो उनमें कोई भी हमला नहीं कर रही। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं ना, पाकिस्तान देश के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के छात्र हैं, और वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं यूक्रेन में, वे भी भारत का झंडा लगा के तब वहाँ से सुरक्षित निकल रहे हैं। ठीक है ना, एक दमदार नेता की बात होती है। और दिल्ली में तो जिससे मलेरिया फैला था, तो एडवर्टाइजमेंट लगाया फ्लैक्स बनवा के, और उससे ही ख़त्म कर दिया दिल्ली मलेरिया मुक्त। और बहुत बड़ी बड़ी फोटो लग रही केजरीवाल साहब की, और उनसे ही उन्होंने मुक्त कर दिया पूरा का पूरा दिल्ली। ठीक है ना। अच्छा देखो, ये तो हुई दमदार नेता की बात, ये वाकई में दमदार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये बहुत सारे चीज़ें हैं, देख सको आप। अच्छा, दूसरी बात जो है सबसे बड़ी, जो हमारे देश के कुछ लुंच है वे कौन है कि रोजगार नहीं दिया। अब बात सुनियो, यूक्रेन में जितने के पास रोजगार था ना, ठीक है, सारे के सारे घर में बैठे और ये सोच रहे कि ऊपर वाले किसी तरह बचा ले। अब उन्होंने शायद रोजगार पर कुछ ज़्यादा ध्यान दे दिया, लेकिन देश मजबूत करने पर कोई ध्यान नहीं दिया था। इस वजह से अगर देश मजबूत नहीं होगा ना, आप सरकारी नौकरी पर हो या आप अंबानी हो, आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर देश मजबूत नहीं है, आपके पास कितना भी पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता चीज़ से किसी को। ठीक है। दूसरी बात रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक हमारे देश की है कि हमारे देश के जो युवा है ना, वे प्राइवेट जॉब को रोजगार ही नहीं मानते। उनके लिए रोजगार केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब है। सकल या फिर धूत कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए उसे, चाहे उसके अंदर दिमाग जरा सा भी है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता चीज़ से, उन्हें सरकारी जॉब मिलनी चाहिए। सबसे पहले देखो स्टूडेंट क्या क्या कर रहे हैं, फिर बता रहा देखा होगा। तो आजकल स्कूल में स्टूडेंट टीचरों के साथ दे रहे गलत कामों में, और टीचर स्टूडेंट के साथ दे रहे। ठीक है नहीं, टीचर मतलब कि अंदर कमरों में है, बच्चे बाहर पैरा दे रहे, कुछ बच्चे दूसरे पैरा दे रहे, साथ में लड़के पैरा दे रही, कुछ और, ये सिस्टम तो चल रहे। ठीक है। और जब ये सिस्टम चल रहे हैं तो फिर मैं बताओ जॉब कहाँ से मिल जाएगी। मैं रियली बता रहा, जितने धरना दे रहे ना, उसमें से 80% को एक साइड में निकाल के, और रेल में जिस चीज़ के लिए दाना दे रहे हैं ना, उसी चीज़ के कोई भी क्वेश्चन पूछ के देख लो, अगर उन्हें 80% अगर जवाब दे देंगे ना तो जब बता दियो। और उनके अंदर भी 50% ऐसे हो गए जिन्हें उस नौकरी से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे देश के अंदर ना धरना देने में, आंदोलन करने में ज़्यादा मजा आया इस वजह से। कोई कभी खुद की कमी नहीं निकालता कि हम पढ़े नहीं 12th क्लास में। ठीक है, 12th क्लास में रहा तो फ़ोन पर लगना, ठीक है नहीं, ये चीज़ें करना। और 12th क्लास के अंदर बता 10th और 12th, ये दो चीज़ जब यहीं पे आगे ऐसे रास्ते में चले जाएंगे, घर को से मतलब घर वालों से तो बोल रखा है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब खुद किस काम पे लगे हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चों के अंदर कुछ राजनीति घुस रही है, कुछ सिस्टम और कुछ इधर ऐसे सिस्टम, मेरी समझ में ये नहीं बताते ना जॉब कौन दे देगा। और फिर कल चीज़ें खड़े हो जाएंगे, सरकार ने बेरोजगार कर रखी। अरे हम भी तो है, अब तो गवर्नमेंट जॉब तो हमारी भी नहीं लगी। 11 साल पढ़ाते हुए होलिया में भी हम तो कभी नहीं बोला। बहुत से भी बोल रहा है कि अब तक कहीं लग जाता, अगर उसके अंदर इतना ही वो होता, बहुत बोल रहा है सभी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब को कोई रोजगार नहीं मानता, सबसे पहली बात यह, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। मेरा बस मेरा पैशन, मेरा शौक, हर चीज़ मेरा पढ़ाना है, मेरा हर चीज़ मेरा बस मुझे पढ़ा, मतलब कि मुझे, मैं ये नहीं कॉलेज ही है, मुझे सबसे अच्छा लगा पढ़ाना। मैं कहीं पढ़ाऊँ, मैं अपने घर ट्यूशन पढ़ा रहा, ठीक है नहीं, ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मुझे बस ये अच्छा लगे, सब फालतू कुछ नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ये बात बोले ना, मैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उनके आने वाले समय में क्या हाल होगा वो खुद देखेंगे सब। और जिसने भी बुरा करा भुगतेंगे, कुछ भुगतने भी लग रहे, भुगतेंगे, हर कोई भुगतेगा, ये गारंटी है, लिख के है, साइन करा के ले लो, 100% भुगतना पड़ेगा जो जिसके लिए बुरा करेगा, 100%, 101% भुगतेगा। ठीक है ना। तो प्लीज़ रोजगार उसे मान लो। अब फिर रोजगार की सबसे बड़ी बात मैं क्यों कह रहा, देखो यहाँ के ना अभी मोदी जी ने एक भाषण दिया था काफ़ी टाइम पहले कि पकौड़े भी तलने की वो भी रोजगार है, तो उस पर ना हर किसी ने मीम बना दिया पकौड़े वाले पे। और जबकि अगर उन्हीं का कन्फर्ट है वो मार कर दो बात बोली जाए, क्या कि कानपुर में पता नहीं कहाँ पे है, जो पानीपुरी बेचे है ना, स्ट्रीट फूड लगाते हैं, उनके वहाँ से काला धन मिला, जो कि नॉर्मल चप्पल पहन के फिरता है, उनके वहाँ से 200 करोड़ रुपये। अभी बहुत सुर्खियों में रही, देखी भी हुई आपने। ठीक है ना, वो ऐसे तो आ नहीं होगा। ठीक है ना, वो बेरोजगार के पास तो फिर 200 करोड़ रुपये।
तो इसलिए तो कह रहा है ना, हमारे देश के जो युवा है ना, उनके अंदर 2 बात घुसी है। एक वैलेंटाइंस डे बहुत अच्छी तरीके से बनाना, ठीक है नहीं, उस पर कोई मिस नहीं करना। न्यू ईयर पे गिफ्ट देना मिस नहीं करना, ठीक है नहीं। कुछ भी चीज़ हो, बर्थडे वगैरह हर चीज़ पे गिफ्ट देना है, ठीक है नहीं। दिवाली होगी उसमें मिठाई पहुँचा देंगे। ये सब चीज़ चलेगी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, वो भी किसको, पढ़ाई को। पढ़ाई नाम मात्र के लिए। और फिर बाद में क्या ठीकरा फोड़ेंगे, यही कि हम बेरोजगार हैं, दूसरे को उंगली उठाएंगे। ये क्यों नहीं लगा अब तक का? अरे भाई वो इतना कामयाब था, उसका नाम तो है, तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम तो खुद देखो, कोई आरक्षण के पीछे भाग रहा, कोई किसी चीज़ के पीछे आ जाए, यहाँ बुद्धि है या नहीं, यहाँ कुछ नहीं पता, ठीक है। तो प्लीज़ राजनीति में ना घुसकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो शायद बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि नेता इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो आपको पता। और जितने पढ़े लिखे राजनीति में जाने लगी ना, तो जो अनपढ़ है ना, इनका सब चीज़ बोरे बिस्तर सिमट जाएगा। वहाँ से भी नौकरी में से सिमट ही रहा है इनका बोरे बिस्तर, इनका फिर नेतागिरी में से भी सारा सिस्टम दूर हो जाएगा। ये वादा है मेरा, और जो भी एक दिन होगा, इतना तो मुझे भी पता है। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं, इन्हें नज़रअंदाज करके अपनी पढ़ाई पर जितना ज़्यादा ध्यान करोगे, जितना ज़्यादा फोकस करोगे, तो ज़्यादा बेटर होगा। एक दिन अच्छा परफॉर्म करोगे, नहीं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहने के। और एक बात और बता दूं, केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार होगी, ऐसा दिमाग में से निकाल दो। नौकर बनने की ना सोचो, ज़्यादा अच्छा है। जितनी दिमाग में आएगा मालिक बनना, आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है ना। आप किसी के सामने हाथ चलाने लगे रहने की, हमें जॉब नहीं दी, ये नहीं दी। अरे सब जॉब बेरोजगार बिल्कुल नहीं रहने के। अगर देश की जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी, देश की जनसंख्या तो कंट्रोल हो नहीं रही, बेरोजगार कहाँ से? अब तो चलो ये कहता है कि नौकरी कहाँ है, नौकरी कहाँ है, बहुत पूछते हैं ना कि कहीं भी होगा, मतलब नौकरी कहाँ है, सरकार से नौकरी कहाँ है। फिर एक टाइम में बोलेंगे रोटी कहाँ, रोटी कहाँ, रोटी कहाँ, ठीक है ना। खाना बस 2 टाइम का खाना मांगे लेंगे ना, और कोई भी सरकार अगर 2 टाइम का खाना दे देगी तो वो उसी में खुश हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आ गया जनसंख्या की वजह से। दूसरे नंबर पर हमारे देश से पता होगा साधन इतने हैं नहीं। तो प्लीज़ सोचो इस बात के बारे में, ठीक है ना। और ज़्यादा करके तो 2 की शक्ल देखो, जो ये है ना, इस देश का बंटा धाकर करेंगे हकीकत में। एक ने PhD करी, लेकिन दिल्ली के जो जंतर मंतर में जाते थे, उसके बैग में क्या मिला था कि ये तो पूछना पर सर्च कर लो, खुद पता लग जाएगा। जो कन्हैया कुमार इसका, और जो एक है मोहित, ये LLB कर रहे हैं। ये इतना बड़ा ठल्लिया कि जहाँ भी शायद न्यूज़ रिपोर्टर देखेगा वहीं खड़ा हो जाएगा जाके, और सरकार की फुल बेचती। जबकि आज तक भी इसके पास सिर्फ एक ही है, अक नेहरू ने वो करा, फलाने ने करा, ढिमका ने करा। भाई तू अपने बाप के लिए क्या करा वो तो बता। तू रोडों पर जो धक्के खाता फिर रहा, तुमने क्या करा? कोई से पूछने वाला होगा? कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुद बेरोजगार फिर रहा, दूसरे के लिए रोजगार ढूंढ रहा है। LLB करने के बाद ये बेरोजगार फिर रहा। अब ये सरकारी वकील बना दो, तो झूठ पर झूठ बोल लेगा, पहले बता रहे झूठ बोल लेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ कोशिश करो अपने भविष्य को सुधारने की, नहीं कि राजनीति करने की। पॉलिटिक्स, जब पॉलिटिक्स में लग जाओगे ना, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं ना, और अनपढ़ पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो कहानी खत्म है, ठीक है। आजकल तो टीचर भी बहुत ज़्यादा महान है, ठीक है ना।